हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ेंगे बेटा, आपके पास जो आने वाले हैं टर्म्स आने वाले हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन। इन्हीं टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टुडे इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. First of all, we discuss about branch optics. What is optics? And it's having the two another branch is wave optics and ray optics. In our class 10th syllabus only will be ray optics, and it is also called geometrical optics. First we discuss about optics. It is defined as the branch of physics under which we can deal with study of light, their related phenomenon and their instruments. अब देखिए बेटा, इसमें क्या करते हैं, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लाइट को स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड फिनोमिनास को स्टडी किया जाता है और उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। फिनोमिनास लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन। बेटा ये आपके चारों ही सिलेबस में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। क्लियर। देन इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म, स्लैब, mirror and lenses etc. These are some instruments which we are studied in optics. Next, ray optics, the branch of optics. It is also called geometrical optics. It is defined as the branch of optics in which dimensions of the object is very large as compared to the wavelength of light. बेटा आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो लाइट है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। अब ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, इससे जो ऑब्जेक्ट के साइज होंगे लाइक मिरर्स हैं, लेंसेज हैं, उनका साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये आप ब्रांच के अंदर ध्यान रखें। कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, वी स्टडीड मिरर्स, लेंसेज, स्लैब, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप अंडर दिस ऑप्टिक्स। अब इस ऑप्टिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, मिरर्स को स्टडी करेंगे, लेंसेज को स्टडी करेंगे, स्लैब, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स एक्सेट्रा को स्टडी करेंगे। तो मेन जो हमारा रहने वाला मिरर से, लेंसेज से, स्लैब से और प्रिज्म से रिलेटेड स्टोरी होने वाली इस 10th क्लास के अंदर। सो बात कर लेते हैं अनदर ब्रांच की, वेव ऑप्टिक्स। इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसमें बेटा डायमेंशन जो होगी ऑब्जेक्टिव क्या होगी, कंपेरेबल होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। लाइक देखिए, आपके पास मान लो कोई कार्डबोर्ड, उसमें एक पिन होल है, छोटा सा होल है, उसमें से अगर लाइट पास हो रही है तो उसकी जो डायमेंशन होगी यानी उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा। वहाँ आप कुछ अनदर फिनोमिना को डिस्कस करेंगे, ये आपके आएंगे क्लास +2 के अंदर। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये 3 फिनोमिना आपको मिलेंगे क्लास +2 के अंदर। और वेव ऑप्टिक्स का जो सारा पैटर्न है आपका मिलेगा आपको क्लास +2 में। सो डिस्कस अबाउट लाइट। लाइट इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या है। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जो जितने भी रेडिएशंस निकलते हैं उन सारों का कॉम्बिनेशन है। जो हमारी नेचर के अंदर सन से, स्टार से या किसी भी न्यूक्लियाई से रेडिएशन निकलती है, वो सारी क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। उनमें हमारे पास देखिए क्या क्या होगा। फर्स्ट हमारे पास है गामा रेस। गामा रेस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्मिक रेस, इसे हम क्या कहते हैं साथ में, कॉस्मिक रेस कहते हैं। फिर हमारे पास आती है एक्स रेस, फिर आती है यूवी रेस, फिर हमारे पास आती है विजिबल लाइट जिसे हम लाइट कहते हैं, फिर हमारे पास आती है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव आती है। ये इसका ऑर्डर है। तो इसमें आप देखोगे वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है गामा रेस की, फिर है एक्स रेस की, फिर यानी कि लेफ्ट से राइट आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप जानते हो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज, बिकॉज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से आपका ऐसा होगा। अच्छा बात कर लेते हैं बेटा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। ये जो विजिबल लाइट आप देख रहे हैं, यही हमारी लाइट की डेफिनेशन है कि जो विजिबल पार्ट यानी विजिबल लाइट जो जिन्हें नॉर्मली लाइट कहते हैं वो हमें देखने में मदद करती है। गामा रेज और कॉस्मिक रेज, इन रेज का यूज़ आप देखोगे स्पेस की स्टडीज़ के लिए किया जाता है। गामा रेज और कॉस्मिक रेज का यूज़ किया जाता है स्पेस की हिस्ट्री जानने के लिए, स्पेस की एज को जानने के लिए, हमारी यूनिवर्स की एज कितनी हो गई है। देन एक्स रेज, एक्स रेज का यूज़ आप जानते हो, एक्सरे मशीन में बॉडी को एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। यूवी रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में, और बॉडी में बैक्टीरियाज को देखने के लिए भी यूवी रेज का यूज़ किया जाता है। विजिबल लाइट का हम यूज़ जानते हैं कि नॉर्मल विजन में हेल्प करती हैं और 7 कलर से मिलकर बनी होती हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देन हमारे पास आता है बेटा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमें क्या करता है, हीट सेंस करने में हेल्प करता है। अब हीट सेंस की जहाँ बात आती है, अब सनलाइट से डायरेक्ट हीट ले रहे हैं, इंफ्रारेड रीजन की वजह से हम हीट ले पाते हैं, या कोई बॉडी दूर से हीट की वजह से गर्म हो जाती है, हीट गेन कर लेती है, वो इंफ्रारेड
रेडिएशंस की वजह से होता है। फिर माइक्रोवेव का आप बड़ी अच्छी तरह से यूज़ जानते हो, माइक्रोवेव ओवंस में यूज़ होता है। और रेडियो वेव का यूज़ होता है आपका कम्युनिकेशन में, लाइक टेली कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, इनमें यूज़ होता है। इसका यूज़ क्यों होता है? बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ है। कैसी वेवलेंथ है? मैक्सिमम वेवलेंथ आपको यहाँ दिखाई देगी। मैक्सिमम वेवलेंथ होने की वजह से इसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसलिए ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका फ़ोन मिला सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स की वजह से पॉसिबल है। रेडियो वेव्स की आपका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, इसी वजह से लॉन्गर से लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। ये जो डिस्टेंस है इसका सबसे ज़्यादा से बोलते हैं वेव का लेंथ। सो बात कर लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज है वो क्या है वाइट लाइट की, 4000 एंगस्ट्रॉम से हमारी है 700-800 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 700-800 एंगस्ट्रॉम हमारे पास वाइट लाइट की वेवलेंथ है। तो इसमें वोलेट की 4000 है और रेड की 700-800 है। तो इसी तरह से आपको ऑर्डर याद करना है, VIB, GY और विबग्योर। दिस इज अ विजिबल लाइट और वाइट लाइट। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻�9 मीटर्स। अब बात कर लेते हैं बच्चों कुछ और पॉइंट्स के बारे में लाइट से रिलेटेड। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये तो सिंपल डेफिनेशन है जो हम पढ़ के आ चुके हैं क्लास 8 में। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बात हम जानते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है। आपको याद होगा पर जब एक एक्सपेरिमेंट था हमारे पास ट्यूब वाला, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लाइट सोर्स था और लाइट सोर्स में से अगर हम देखते हैं पिन होल्स में से किसी भी शीट के पैरेलल पिन होल में से, तब तक तो हमें लाइट दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही पिन होल के हम साइड में कोई होल कर देंगे तो हमारे पास लाइट आना बंद हो जाएगी, ठीक है। दिस इज से दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि बिना हवा के जो स्पीड है लाइट की कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर में भी इसको इतना ही लेट किया जाता है। लाइट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल टिनी मासलेस पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। अब बात आती है बेटा लाइट बनी किससे है? लाइट बनी है फोटोन से। जैसे मैटर बना है एटम से, सिमिलरली लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। अब फोटोन क्या है वो जान लेते हैं। फोटोन आर कॉल्ड पैकेट्स ऑफ क्वांटा। बेटा वो पैकेट्स हैं जिनकी क्वांटिटी क्या होगी, फिक्स, पैकेट्स ऑफ क्वांटास। दैट इज फोटोन हैविंग द फिक्स एनर्जी। फोटोन मूव्स इन द डिस्क्रीट पाथ। कैसे पाथ में मूव करते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट पाथ का मतलब बेटा आपने देखा होगा एक फिक्स एनर्जी के पाथ में मूव करेंगे, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट पाथ। अब ये वाला क्वांटा जो है, ये वाला फोटोन है, ये वाला फोटोन, दोनों की एनर्जी सेम है, बट ये एक फिक्स पाथ में चलेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस के साथ चलेंगे, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट पाथ ऑफ फोटोन। लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। लाइट की जो एनर्जी है वो फिक्स अमाउंट में चलती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। उसी बात को मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। देन लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारी किस टाइप की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक नेचर एज वेल एज मैग्नेटिक नेचर। दैट मीन्स ये दोनों फील्ड में चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ देखिए क्या कहानी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। ये दोनों आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और ये नीचे वाले के साथ भी परपेंडिकुलर है। ये उसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, जिस डायरेक्शन वेव चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्सल वेव्स। अब ट्रांसवर्सल वेव हम अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं, जिनका मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो हमारी ट्रांसवर्सल होती है। बट ये इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक खास फीचर क्या है, ये मीडियम में भी ट्रैवल करती है और विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ओनली विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॉल्ड लाइट। जो विजिबल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, हम सिर्फ उसे ही लाइट करते हैं। जैसे अपन ने अभी देखा, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट 7 टाइप्स ऑफ कलर ऑफ लाइट नोन एज VIB, GYO, R, विबग्योर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉलेट लाइट इज मोर एज कम्पेयर टू रेड कलर। रेड कलर इज लेस। जो फ्रीक्वेंसी है मैंने अभी चेक किया था कि 4000 जो आपकी है वो किसकी है? वॉलेट की है। और फिर रेड की क्या है? उसकी कम है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर एंड वॉलेट इज लेस। लाइट एक्वायर द बोथ नेचर पार्टिकल एज वेल एज वेव, ये हम जानते हैं। अब बेटा इसमें देखो फ्रीक्वेंसी और इसकी कहानी करते हैं। देखो वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की क्या है? ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पार्टिकुलर सेकंड के अंदर, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ दोनों में सेम डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम है। तो यानी कि इस पार्टिकुलर पॉइंट में से कितनी वेव पास होगी, और आपको एक वेव का पता होना चाहिए। पहले आपको वेव बताते हैं बेटा। वेव क्या होती है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर एक कंप्लीट वेव बनती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वेव। हमारी एक वेव होती है, अपन ये चेक करेंगे एक सेकंड में एक पार्टिकुलर पॉइंट में से कितनी वेव पास होती हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सेकंड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं कि रेड की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? लेस है। यानी रेड का क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वॉलेट। और वॉलेट के अंदर नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी बट वेवलेंथ क्या होगी? कम।
इसके पास ज़्यादा वेवलेंथ्स होंगी, आपकी जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है बेटा टर्म रे। द पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रे। जिस पाथ में लाइट चलती है उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज बीम ऑफ लाइट। द बंडल ऑफ द रेज इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। जो बंडल ऑफ रेज उसे हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। देन हमारे पास है रिफ्लेक्शन। टर्म क्या आती है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना। ये हमारा फर्स्ट बेटा यहाँ पे फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है सिलेबस में से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वो घटना है जिसमें सेम मीडियम के अंदर लाइट आती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो कुछ टर्म्स हमें जो लर्न करनी है वो क्या है, इंसिडेंट रे। जो रे उसमें आगे टकराएगी मिरर पे एक पार्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो उसके बाद में रिफ्लेक्शन के बाद निकलती हुई दिखाई देगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंड द इंसिडेंट रे मेक्स द एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल इज अ perpendicular on surface and it can divide the angle of POQ here. So say incident ray, the ray of light which can strike or incident on the reflected surface is called incident ray. Reflected ray, the ray of the light which can comes out after the reflection through shiny surface is called reflected ray. Normal, perpendicular on the reflected surface is called normal on the surface. Angle of incidence, angle made by incident ray with the normal is called angle of incidence. Angle of reflection, angle made by reflected ray with the normal is called angle of reflection. Then important one thing is law of reflection. First law, reflection having total two laws. First law, according to the first law, angle of incidence is equal to angle of reflection. See here, angle of incidence, this angle and this angle is equal to each other. Why? Because this angle and this angle is also equal to each other. Total makes the 180 degree. Total makes the 180 degree. ये आपको सेपरेट कर निकालना, ये आफ्टर 90 माइनस थीटा का बन जाएगा। सो रिमेंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। अब ये देखिए क्या कहानी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको ये दिखाई दे रहा है 3D शेप मैंने बनाई है, क्यूबॉइड बनाया। अब ये वाला सरफेस है, पीछे वाला बैक, इसके पैरेलल ये वाली रेज आ रही है और इसी पैरेलल उसकी निकल रही है, यानी कि आपका पाथ चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी ऐसे आती हुई रे, ऐसे आती हुई रे बाहर की तरफ निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन इज दैट फिनोमिना थ्रू विच वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। बेटा रिफ्लेक्शन ही वो फिनोमिना है जिससे हम कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे नोटबुक पड़ी है, ठीक है, आपकी नोटबुक पड़ी है, यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट आई, लाइट उस पर इंसिडेंट होगी, यहाँ पे आपकी आइज़ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो आइज़ में एंटर करेंगी, तभी हम, अगर वो रिफ्लेक्ट ना होती, कोई लाइट प्रेजेंट ना होती, रिफ्लेक्शन ना, तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती। सो दैट्स वाई रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना बिहाइंड टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। काज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम जानते हैं रिफ्लेक्शन होता क्यों है। वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हम जानते हैं इस चीज़ को, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बड़ी अच्छी तरह से। When light is strike over the surface of matter first absorbed by the atoms, जो लाइट बेटा सरफेस ऑफ एटम पे, अब आप जानते हो जो सरफेस वो किससे बना होगा, नंबर ऑफ एटम से। एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट है, वो क्या गिरेगी सबसे पहले आपके एटम के सरफेस, एटम्स पे गिरेगी। एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, बट उसके बाद में वहाँ स्टेबल ना होकर के वापस आएंगे। जो जितनी एनर्जी वो गेन करेंगे उतनी एनर्जी वापस क्या कर देंगे, इमिट कर देंगे, और वही हमारी बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज अ cause of the reflection in the nature. Some more things. Normal of the spherical surface is always passes through the center of sphere. अब हम जानते हैं जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी स्फीयर से कट करके ही बने होंगे, यानी 3 डायमेंशन स्फीयर से कट करके बने होंगे। उसका जो सेंटर है, अगर मैं उसके सरफेस पे कभी भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, तो वो सेंटर में से ही पास होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है बेटा, जब कोई भी लाइट प्लेन मिरर पे 90 डिग्री के एंगल पे फॉल होगी तो उसी पाथ में ट्रैवल करेगी। अब ये देखिए, अपन जो इंसिडेंट एंगल बनाते हो किसके साथ बनाते हैं, नॉर्मल के साथ। अगर लाइट ही नॉर्मल के लॉन्ग आ रही तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना, 0 डिग्री। सो दैट्स वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर फ्रॉम प्लेन सर्फेसिस। अब हमारा बच्चों ये वाला पार्ट जो अभी सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, फिर भी हमें इंट्रोडक्टरी से जानना जरूरी है फॉर द कर्व्ड मिरर्स।
अ प्लेन पॉलिश सरफेस हैव द एटलीस्ट वन साइड इज पॉलिश्ड एंड द अनदर रिफ्लेक्टेड कॉल्ड एज प्लेन मिरर। एक ऐसा सरफेस जिसकी एक साइड तो प्लेन और पॉलिश्ड हो, दूसरी साइड क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो, उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बेटा यहाँ देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या, आप ऑब्जेक्ट लेंगे एकदम डॉट की तरह, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट वाला है तो उससे दो रेस कम से कम निकालेंगे इसका रे डायग्राम बनाने के लिए। एक रे मैंने ये निकाल दी, एक रे मैंने ये निकाल दी। अब वो कहाँ, मिरर के अंदर सेम डिस्टेंस के ऊपर अपन को बनाना है, तो वहाँ पे डॉट लगाएंगे और उसे आती हुई वहाँ से दिखाई देगी, ठीक है। और उसी को हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से बाहर की तरफ निकाल देंगे और यहाँ पे नॉर्मल डाल देंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम साइड से व्यू कर रहे हैं, तब भी हमारे पास दो रेस, यानी कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज शो करने तो आपको एटलीस्ट टू रेस चाहिए, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज सेम डिस्टेंस, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक डेरिवेशन है, आपके सिलेबस में तो नहीं है बट आप जान लीजिए कैसे है। अब आपको मान लो ये एंगल है, ये लाइट बीम यहाँ से निकली पॉइंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये मिरर के अंदर कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, पॉइंट आई से दिखाई देगी जहाँ पे इमेज बनेगी, और ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। लेट इट दिस एंगल इज थीटा। बेटा अगर ये एंगल टोटल थीटा है हाफ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हम 8th क्लास में भी सीख चुके हैं, 9th में भी सीख रहे हैं, 9th में भी सीख चुके हैं। ट्रायंगल पी के ओ आर एंड ट्रायंगल पी आई आर, दो ट्रायंगल लिए अपन ने, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एंगल पी आर ओ और पी आर आई बोथ आर 90 डिग्री, पी आर इज कॉमन, एंगल पी ओ आर एंड पी आई आर इज थीटा प्रूव्ड, और हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में आपको पता होगा कि ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी बाय सी पी सी टी, और हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा रे डायग्राम आता है प्लेन मिरर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जिसके कुछ हाइट हो वो हमारा होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो वही सेम रूल लेके चलेंगे कि एटलीस्ट एक पॉइंट से दो रेज निकालनी है अपन ने, एटलीस्ट एक पॉइंट से कितनी रेज निकालनी है, दो रेज निकालनी है। अब जो स्ट्रेट जाएगी तो 90 डिग्री के एंगल पे वहीं से मिलेगी और बाकी का आप बना दोगे, ठीक है। और इमेज जो बनेगी हमें ए डैश और बी डैश से शो करना है। इमेज फॉर्म्ड बाय द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज अपराइट एंड डायरेक्ट, यानी कि सीधी बनेगी और हेड क्या होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या होगी, वर्चुअल होगी, काल्पनिक होगी, शीशे के अंदर बनेगी, इनसाइड द मिरर। दिस इरेक्ट यानी सीधी होगी, वर्चुअल मीन्स मिरर के इनसाइड बनेगी, और क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज में क्या होगी, सेम, नो साइज चेंज, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, सेम होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, लेटरली इन्वर्जन, दैट मीन्स लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। जैसे आप अपने पाम को अगर मिरर के सामने रखते हैं तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय द डिस्टेंस डी डैश इनसाइड द अनदर मिरर डी, यानी सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ओके। अगर बात करें ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप देखिए डायग्राम में अगर बात करते हैं, ये जो डिस्टेंस है मिरर से इमेज का है, ये जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का है, अगर ऑब्जेक्ट से इमेज की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, डबल है। इमेज मूव विद द सेम स्पीड एज द ऑब्जेक्ट मूव। अब देखिए इमेज उतनी स्पीड से मूव करेगी मिरर की तरफ जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, या ऑब्जेक्ट जितना मिरर से फार अवे जाएगा उतनी स्पीड से इमेज भी फार अवे होगी मिरर से। When object goes nearer to the mirror, size of image increases and vice versa. What is the meaning of vice versa? Means opposite of that. Image is formed at the double distance from the object. इमेज अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताया डबल डिस्टेंस पे बनेगी, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1, दैट मीन्स इमेज जो बनेगी वो 1 टाइम्स होगी किसकी, आपकी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट सम कॉन्सेप्ट्स मोर इंपॉर्टेंट, रियल इमेज, द इमेज विच इज फॉर्म्ड आउटसाइड द मिरर विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। बेटा वो इमेज जिन्हें हम मिरर से बाहर ले सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं, लाइक इन ऑन सिनेमा स्क्रीन वी आर सी द इमेज ऑफ द प्रोजेक्टर, क्लियर, दिस इज अ रियल इमेज। आपने अपनी वॉच का रिफ्लेक्शन वॉल पे जरूर देखा होगा, दिस इज ऑल्सो अ रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, द इमेज विच फॉर्म्ड इनसाइड और बिहाइंड द मिरर विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, जिसे मिरर से बाहर नहीं निकाला जाता, आप अपनी नॉर्मल मिरर के अंदर जाकर अपनी इमेज को देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। In real image, ray of light actually meets after reflection.
रियल जो इमेज होगी उसमें जो रे ऑफ लाइट है वो हम एक्चुअली में मीट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट वर्चुअल इमेज में अपीयर्स टू मीट, डॉटेड लाइन से आप शो करोगे। देन ए लेटरल इन्वर्जन, द इफेक्ट इन विच द लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। कुछ और कॉन्सेप्ट्स, इन द प्लेन मिरर आवर लेफ्ट हैंड सीम्स टू बी राइट एंड राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। ये तो उसका एग्जाम्पल हो गया लेटरल इन्वर्जन का। इरेक्ट मीन्स होगा सीधा, अपराइट हेड ऑफ इमेज अपसाइड। अपराइट मीन्स इरेक्ट और अपराइट का मीनिंग होगा ये, हेड ऊपर होगा। इन्वर्टेड का मीनिंग होगा ये, उल्टा नीचे की तरफ। देन नंबर ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, कितने इमेज बनेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। अब आप थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते जाओगे। अब आपको पता होगा जीरो एंगल कब होगा, जब दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं, तब एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब ये देखिए दोनों मिरर, जैसे आप सेलुलर शॉप में या पार्लर में जाते हो तो आपस में दोनों मिरर क्या होते हैं, पैरेलल मिरर। आप देखते हो इनफाइनाइट इमेजेस देखते हो दोनों साइड, ठीक है। इफ थीटा इज 90 डिग्री देन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारे पास आपने देखा हो गिफ्ट शॉप्स पे हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो डेकोरेटिव शेल्फ्स होती हैं वो शेल्फ्स में मिरर लगे होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट एक पड़ा होता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट यहाँ भी दिखाई देगा और उसके नीचे भी दिखाई देता है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखाई देगी, हमें 3 इमेजेस दिखाई देती हैं, और एक तो सामने आपको दिखाई देगी और एक ये दिखाई देगी। 1, 2 और 3 इमेजेस दिखाई देगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री, 180 होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेज क्या आएगी, 1 आएगी, यानी दोनों मिरर क्या है, अपोजिट है, तो आपकी इमेज बनेगी। नाउ लास्ट वन टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन यूजेज ऑफ द प्लेन मिरर। इट इज़ यूज टू सी इमेज इन ड्रेसिंग मिरर, बाथरूम मिरर एक्सेट्रा। इट इज़ यूज इन स्पेक्चुअल शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स एंड गिफ्ट शॉप्स एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ब्लाइंड टर्न्स टू बी सी व्हीकल्स। अब इसका जो ज़्यादा यूज़ आपने देखा होगा, खासकर पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, उसके सामने मिरर लगा दिया जाता है, उसके सामने मिरर लगा दिया जाता है, जिससे इधर से आने वाला व्हीकल मिरर में दिखाई देता है और एक्सीडेंट से बचा जाता है। इट इज़ यूज इन मेक द पेरिस्कोप्स। अब पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप आप क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है। दो मिरर को 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर दिया जाता है। ये एंगल जो है 45 डिग्री का होता है, जिससे आपका 90 डिग्री का, अगर मिरर 45 डिग्री पे तो आपको ये क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा टोटल, जिससे वो सीधी आएगी और फिर यहाँ से सीधी जाएगी। फिर कैलिडियोस्कोप है, कैलिडियोस्कोप इज द लास्ट एप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस को डेवलप किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर समझ आया होगा। So further upcoming videos, please like, share and subscribe our channel, and please press the bell icon for upcoming videos notification. Thank you and have a nice day.